विदेशी अनुदान के दुरुपयोग के आरोप में घिरे एनजीओ ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ सीबीआई की जांच होगी। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने सीबीआई को जांच के लिए पत्र लिखा है। ऑक्सफैम इंडिया पर एफसीआरए नियमों का उल्लंघन कर भारत स्थित कई एनजीओ की फंडिंग का आरोप है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार पिछले साल ऑक्सफैम इंडिया के ठिकानों पर हुए आयकर विभाग के सर्वे में विदेशी अनुदान के दुरुपयोग के कई सबूत मिले थे। आयकर विभाग ने इससे गृह मंत्रालय को अवगत करा दिया। जब मामले को अमित शाह के सामने लाया गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि एफसीआरए नियमों का उल्लंघन एक गंभीर अपराध है और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। इसके बाद मामले को सीबीआई के पास जांच के लिए भेज दिया गया। सूत्रों के अनुसार एफसीआरए नियमों में 2020 में संशोधन कर विदेशी अनुदान के किसी दूसरे एनजीओ को ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी गई थी। विदेशी अनुदान का सिर्फ सामाजिक काम के लिए उपयोग किया जा सकता है जिसके लिए वह दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद ऑक्सफैम इंडिया विदेशों से मिले अनुदान को सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) और पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर के एनजीओ अमन बिरादरी को फंड ट्रांसफर किया था। मालूम हो कि बिना एफसीआरए लाइसेंस के विदेशी अनुदान लेने और उसका दुरुपयोग करने के आरोप में हर्ष मंदर और उनके एनजीओ के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई को गृह मंत्रालय पहले ही कह चुका है। इसी तरह से विदेशी अनुदान के दुरुपयोग के आरोप में सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित किया जा चुका है। वहीं ऑक्सफैम इंडिया का एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण से गृह मंत्रालय पहले ही इनकार कर चुका है। सूत्रों के अनुसार ऑक्सफैम इंडिया ने सीपीआर को फंड अपने कर्मचारियों और सहयोगियों के नाम पर ट्रांसफर किए थे। वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के ऑक्सफैम इंडिया के टीडीएस डाटा में इस तरह के 12,71,188 रुपए के ट्रांसफर करने के सबूत भी हैं। इसी तरह से नियम के मुताबिक भारत में एनजीओ को एसबीआई के विशेष एफसीआरए अकाउंट में विदेशी अनुदान लेने का नियम है। इसके बावजूद ऑक्सफैम इंडिया ने एफसीआरए अकाउंट के बजाय सीधे अपने फॉरेन करेंसी यूटिलाइजेशन अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए लिए थे। यही नहीं, आयकर विभाग के सर्वे में मिले दस्तावेजों से साफ हो गया है कि ऑक्सफैम इंडिया को विदेश स्थित उन संस्थाओं से कई सालों तक अनुदान मिलते रहे जो दूसरे देशों की विदेशी नीति को प्रभावित करने की कोशिश करते रहे हैं। ऑक्सफैम इंडिया पर सीबीआई जांच को लेकर ऑक्सफैम इंडिया ने गुरुवार 6 अप्रैल को ट्विटर पर मीडिया स्टेटमेंट जारी किया है। ये स्टेटमेंट oxfamindia.org पर भी न्यूज एंड मीडिया सेक्शन में एनजीओ ने पोस्ट कर रखा है, जिसमें लिखा है, ऑक्सफैम इंडिया पूरी तरह से भारतीय कानूनों का अनुपालन करता है और इसने अपनी स्थापना के बाद से समयबद्ध तरीके से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) रिटर्न सहित अपने सभी वैधानिक अनुपालन दर्ज किए हैं। ऑक्सफैम इंडिया दिसंबर 2021 में अपने एफसीआरए पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं होने के बाद से सभी सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है। हमने अपने एफसीआरए पंजीकरण को नवीनीकृत नहीं करने के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से हमारी याचिका पर जवाब मांगा है।